नमस्कार, मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा है आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ लिख रहे होंगे और नई नई चीज़ें सीख रहे होंगे। आज का जो विषय है वो हर दिन के विषय से कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। जैसा कि हम जानते हैं कि आजकल कक्षाओं में कला समेकित परियोजना तथा विषय समेकित परियोजनाओं का जोर है। उस तरह से हम पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं और सिखाते हैं। और आज है गांधी जयंती और साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्म दिवस है। आपको उन दोनों के जन्म दिवस की हृदयवत बधाइयाँ। तो मैं सोच रही थी कि गांधी जयंती पर मैं भी अपना कुछ योगदान दे सकूं। कक्षा 9वीं में जो पाठ्यक्रम ब है उसमें एक पाठ है शुक्र तारे के सम्मान, जो गांधी जी के निज सचिव महादेव भाई देसाई के व्यक्तित्व पर आधारित है, उनके जीवन पर आधारित है। तो मैंने अपने विद्यार्थियों के साथ मिलकर आज के दिन के लिए ही इस पर कुछ परियोजना कार्य किया है, करवाया है। इसमें कला के विभिन्न नमूने जैसे चित्रकला, गायन कला, लेखन कला और काव्य कौशल, अभिनय कौशल यह देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि उसे विविध विषयों से कैसे जोड़ा गया है, जैसे विज्ञान से, गणित से, अंग्रेजी से, इतिहास से, किस प्रकार सामान्य ज्ञान से किस प्रकार पाठ को जोड़ा गया है। विद्यार्थियों ने बहुत परिश्रम किया है। बच्चे हैं, सिद्ध तो नहीं है, सीख रहे हैं। जैसा भी कर पाए हैं कृपया आप सब लोग देखिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसा लगा। नमस्कार। पाठ के विषय में चर्चा करने से पूर्व आइए हम शुक्र तारे के संबंध में जान लेते हैं। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है। इसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं। इसका नामकरण प्रेम तथा सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर हुआ है। यह अत्यंत चमकीला ग्रह है तथा पृथ्वी से देखने पर यह सूर्य के निकट नजर आता है। यह सूर्योदय से पूर्व तथा सूर्यास्त के पश्चात केवल थोड़ी देर के लिए ही अपनी अधिकतम चमक पर पहुंचता है। यही कारण है कि इसे कई प्राचीन संस्कृतियों में सुबह का तारा या शाम का तारा के नाम से भी जाना जाता है। अब तो तुम शुक्र तारे के बारे में बहुत कुछ जान गए हो ना? हाँ, लेकिन तुम तो मुझे महात्मा गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई के संबंध में बताने वाले थे ना। शुक्र तारे के बारे में क्यों बता रहे हो? वह इसलिए क्योंकि लेखक स्वामी आनंद ने उन्हें शुक्र तारे के समान कहा था। अच्छा, पर वह क्यों?
क्योंकि जिस प्रकार शुक्र तारा सौर मंडल में सबसे अधिक चमकता है, वैसे ही महादेव भाई देसाई के गुण बहुत चमकते थे। वह मेहनती थे, ईमानदार थे, विनम्र थे, समय के पाबंद थे और भाषाओं के विद्वान भी थे। बस इतने गुणवान थे वह, काश मैं उन्हें देख पाता। क्या तुम उन्हें अभी देखना चाहते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पर कैसे? चलो टाइम मशीन की सहायता से उन्हें बुलाते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपके पसंदीदा न्यूज चैनल आप बीती जग बीती में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच उपस्थित हैं महात्मा गांधी जी के निजी सचिव महादेव भाई देसाई। कृपया तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। महादेव जी, हमारे स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। जी धन्यवाद। आपसे बातचीत शुरू करने से पहले हम आपको गांधी जी का मनपसंद भजन सुनाना चाहेंगे जो वे अक्सर गाते रहते थे। बहुत ही सुंदर और सुरीला। सर, आप गांधी जी से सबसे पहले कब मिले थे? सन 1915 में जॉन मुरले की एक अंग्रेजी पुस्तक के गुजराती अनुवाद के प्रकाशन के सिलसिले में गांधी जी से मिलने गया था। वह मेरी उनसे प्रथम मुलाकात थी। मैं उनसे बहुत प्रभावित हुआ तथा मैंने उनके साथ कार्य करने का निर्णय कर लिया। सन 1917 में मैं उनके आश्रम से जुड़ गया। जी, और गांधी जी आपके कार्य से इतने अधिक प्रभावित हुए थे कि सन 1919 पंजाब में जब गांधी जी गिरफ्तार हुए थे तो उन्होंने पूरे देश के सामने आपको अपना वारिस घोषित कर दिया था। उनका बड़प्पन है। आपने गांधी जी की पुस्तक सत्य के प्रयोग का अंग्रेजी अनुवाद किया, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। क्या आपको उसमें से कोई प्रेरणादायी वाक्य याद है जो आप हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहेंगे? बिल्कुल। Men often become what they believe themselves to be. If I believe I cannot do something, then it makes me incapable of doing it. But when I believe I can, then it acquires me the ability to do it, even if I didn't have it in the beginning. ये वाक्य वास्तव में बहुत प्रेरणादायक है। सर, जनता आपके तथा गांधी जी के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहती है, तो कुछ चित्र आए हैं, कृपया आप उन्हें देखिए और जनता का प्रेम स्वीकार करें।
अद्भुत। धन्यवाद सर। सर, आपका लेखन तो बहुत सुंदर और उत्कृष्ट है। मोतियों जैसे अक्षर और मात्रा तथा अल्प विराम की गलतियां भी नहीं। आपसे प्रभावित होकर जनता से कैलीग्राफी के कुछ नमूने आए हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगी। बहुत सुंदर लेख है। धन्यवाद सर। सर, आपने अपने बहुमूल्य समय में से कुछ समय हमारे साथ बिताया। इसका धन्यवाद तो मैं अपने शब्दों में नहीं दे सकती, लेकिन फिर भी आपके प्रति मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जी धन्यवाद। कैसा लगा शिवम? बहुत अच्छा। लोग तो करते हैं परिश्रम अपना अस्तित्व बनाने को, लेकिन महादेव देसाई करते थे परिश्रम बस गांधी जी के प्रिय कहलाने को। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम लगातार काम वह करते थे। इतना सब करने के बाद भी वह थक कर नहीं बैठते थे। कहते थे वे अपने आप को गांधी जी का भिस्ती खर और हमाल, लेकिन क्या पता था उन्हें कि है वे उनके साये के समान। सुंदर सी लिखावट थी उनकी जैसे कागज पर बिखरे हो मोती। उनके लिखे गए लेख के आगे तो बड़े बड़े लेखकों के लेख भी लगते छोटे। इस स्तर पर रहने के बाद भी वह सहज भाव से रहते थे, इसीलिए तो आज हम उनको शुक्रतारे के समान कहते हैं। जिन्हें माना जाता था शुक्रतारे के समान, वे थे गांधी जी की जान। सेवा धर्म का पालन करके भारत माँ के रखते मान। गांधी जी के पीर बावर्ची भिश्ती खर के रूप में देते अपनी पहचान। जब सब करते थे पेश जुल्म और अत्याचारों की कहानियाँ, वे करते थे तैयार उन बातों की संक्षिप्त टिप्पणियाँ। भारत में उनके अक्षरों का कोई सानी नहीं था, प्रार्थना प्रवचन में उनसा कोई ज्ञानी नहीं था। यंग इंडिया और नवजीवन के लेख लिखा हुआ करते थे। अपनी इतनी सारी व्यस्तताओं के बीच भी प्रार्थना कभी चूकते नहीं थे। जैसे गंगा यमुना की गाद सोने की कीमत जैसी है, वैसे ही महादेव की निर्मल प्रतिभा चंद्र शुक्र की प्रभा जैसी है। बिन गांधी जी के महादेव की कोई महत्ता नहीं की जा सकती। ऐसे गुथ गए थे दोनों जैसे, अकेले उनकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। धन्यवाद। हम करते हैं महादेव भाई देसाई को शुक्रतारे के समान, और वे थे गांधी जी से ईमान। उनकी लिखावट है इतनी सुंदर जैसे वे थे भारत के लिखावट का सिकंदर। गांधी कहते हैं उनके नोट है सटीक, और कोई करे उनकी नोट से मिलान तो सब ठीक। कभी भूलते नहीं थे सूद काटना, चाहे हो घटना या दुर्घटना। करते हैं 17 से 18 घंटे तक काम, चाहे वो हो सुबह या शाम। गांधी जी के गुणों से कुछ कमी नहीं है, इसीलिए हम जानते तो सही है कि महादेव भाई देसाई है शुक्रतारे के समान। भारत के स्वाधीनता संग्राम में इतिहास पुरुष महादेव भाई देसाई का योगदान। सन 1928 में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बरदौली सत्याग्रह में भाग लिया था। सन 1930 में उन्होंने गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में भाग लिया तथा गिरफ्तार हुए। सन 1930 से 1932 में उन्होंने गांधी जी के साथ द्वितीय गोल मेज सम्मेलन में भाग लिया,
जब गांधी जी किंग जॉर्ज से मिलने गए थे तब वे अपने साथ केवल महादेव भाई को ले गए थे। नवजीवन तथा यंग इंडिया के लिए लेख लिखकर महादेव भाई देसाई ने जनता को जागरूक किया तथा देश की आजादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धन्यवाद।